रामायण की भी चर्चा की, क्योंकि उनके संस्कृत में कई श्लोक थे कोर्ट के अंदर में जो उसी से उद्धृत थे। फिर वैद्यनाथन साहब ने एएसआई रिपोर्ट पर कई एक चूंकि जो खुदाई में मंदिर से संबंधित जितने साक्ष्य थे सबों को उन्होंने बखूबी कोर्ट के सामने रखा। और मैं कहूँगा कि कोर्ट के जितने भी 5 जजेस थे उन्होंने बड़ी गंभीरता से उन सारे तथ्यों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसको लिखा भी अपने नोट्स में। और लिखने के बाद आपको याद होगा जब पीएन मिश्रा वो उपनिषद की चर्चा कर रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, तो बाद में एक समय आया कि जजेज ने कहा कि साहब इसके अलावा अगर कोई और तथ्य तो बता, चूंकि हमारे समझ से, चूंकि संस्कृत में था, हमारे समझ से परे है, तो एक वो भी समय आया। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जब 1992 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया तो उस एक्ट में श्री राम जन्मभूमि के मामले को उस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? मतलब ये कि तत्कालीन केंद्र की सरकार और उस वक्त का संसद भी जानता था कि यहाँ जो हिंदुओं का क्लेम है ये बिल्कुल न्यायोचित क्लेम है और इसमें हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सर, आपने जिस बात का यहाँ जिक्र किया बड़ा दिलचस्प वो पहलू भी सामने आया था। याद है मुझे 2 फरवरी 2019 का वक्त था जब कोर्ट ने कहा कि इनको अनुवाद करना पड़ेगा। इतने सारे पन्नों को अनुवाद करना है क्योंकि 16 भाषाओं में वो थे। जो दस्तावेज जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारा वक्त लगना था। अगर सर इसको आप मुझे बहुत संक्षिप्त में समझा पाए। देखिए, जब अनुवाद करने की बारी आई तो उसके लिए जो अनुवादक थे उनको बैठाया गया और दिल्ली जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 5 जजेज की ड्यूटी लगाई गई जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के जुडिशियल ऑफिसर्स थे। और उनकी ड्यूटी जब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी नहीं हुई वो सारे सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे और किस तरह से एविडेंस, क्योंकि 5 जजेज बेंच को भी उनको सहयोग की जरूरत थी, तो वो और वरुण जी जो आपने जिक्र किया, विष्णु जी ने जिक्र किया, डींगरा साहब ने जिक्र किया, पीएस नरसिम्हा साहब ने भी बहुत अच्छे से ये पक्ष रखे और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी तथ्य रखे गए हैं ये आस्था के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है, ये फैसला लिया गया है तथ्यों के आधार पर, कानून के मुताबिक। पुराणों में जो लिखा गया है, कई सारे इतिहासकारों ने जो लिखा है, एएसआई ने सर्वे किया है, उस आधार पर यह फैसला हुआ है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कानूनी रूप से इस फैसले का सभी सम्मान कर रहे हैं और अयोध्या में। और इस फैसले को लिखने वाले जजों ने भी इसमें अपना नाम नहीं लिखा बल्कि ये कहा कि कोर्ट का फैसला है ये, तो कोर्ट के फैसले का तो सभी को सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शंकर जैन जी, आप हमारे साथ जुड़े, वरुण सर आप हमारे साथ जुड़े, एमसी डिंगरा सर आप हमारे साथ जुड़े। तो सबसे अहम यही है सुमित की हर किसी को, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं हमारे देश में कोर्ट सर्वोपरि है, तो फिर उसकी भावना को सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर किसी को सम्मान करना पड़ेगा और इस केस में कम से कम ये हुआ ही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।